शंकराचार्य कौन होते हैं? आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत था सनातन धर्म की रक्षा का, उस सिद्धांत को निरंतरता बनाए रखने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, 4 आचार्य, उनको शंकराचार्य कहा जाता है। एक डंडी होती है हाथ में, वो क्या होता है जो उसी का प्रतीक हमारा शरीर है और उसी का प्रतीक ये दंड है, ब्रह्मदंड। तारा, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी, द्रौपदी, 5 कन्या निति सुमरणम पापनाशनम। क्या ऐसा नहीं है कि शंकर का एक रूप है और शिव निराकार? जो शिवलिंग है वो निराकार का प्रतीक। मैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, उन्होंने यही नहीं कहा कि मैं भारत में ही अवतार लूंगा, उन्होंने कहा धरती पर अवतार लूंगा। मूर्ति के आराधक नहीं है। मोक्ष की परिभाषा क्या है? सन्यासी बनेंगे तभी मोक्ष होगा, ऐसी कोई बात नहीं। हर एक हिंदू के लिए, सनातनी के लिए गाय माँ है, लेकिन बाकी लोग जिनके लिए वो माँ नहीं है या जो उनको माँ नहीं मानते, तो अभी तो हिंदू जो हैं वही नहीं इस बात को मान पा रहे हैं। वीरेंद्र शास्त्री जो हैं वो भी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। आपकी थोड़ी वो रहती है, कई बार मैंने देखा नहीं, हमारी कोई किसी से महामंडलेश्वर बनाया गया था ममता कुलकर्णी को, वो तो संत समाज से नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद तो इनको कचरे में ही जाना। वेस्टर्न कंट्रीज इसलिए ज़्यादा हावी है क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा हावी हो गया। आज हमारा प्रधानमंत्री कहता है क्योटो देख के आओ वैसा बनाओ। इसका मतलब है कि उनको अपनी चीज़ों पे गौरव नहीं। जब आपके देश का संविधान बना तब कहा गया कि समलैंगिकता अपराध होगी। अभी आप तुलना करवा लीजिए एक यूनिट बना करके कि भारत का संविधान और मनुस्मृति क्या क्या सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंट है। आपको 85% सिमिलर मिलेगा। प्रणाम महाराज जी। नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ने आपने टाइम निकाला हमारे से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि शंकराचार्य कौन होते हैं और शंकराचार्य बनने का सफर कैसा होता है? एक आम साधु शंकराचार्य कब बनता है? शंकराचार्य जो हैं वो धर्म निर्णय देने वाले एक आचार्य हैं। धर्म पालन करने के लिए जब हम चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब धर्म निर्णय करना कठिन हो जाता है। धर्म संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, ये करें कि ये करें, रास्ता नहीं सूझता है। ऐसे समय में शास्त्र को और व्यवहार को दोनों को जोड़कर एक सही मार्गदर्शन करने का कार्य आचार्य का होता है। आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। कोई व्यक्ति आचार्य कैसे कहा जाता है? तो आचरण के बारे में शास्त्रों से पहले अध्ययन करे कि शास्त्रों में कैसे आचरण को उत्तम आचरण कहा गया है, और फिर जब उसको जान ले तो अपने जीवन में उसको उतारे। माने पहले थ्योरी पढ़ ले, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर उसका प्रैक्टिकल करे, और प्रैक्टिकल करने पर भी जब ये सुनिश्चित हो जाए कि जैसा वहाँ कहा गया था वैसा ही इसका परिणाम है, माने अनुभव भी उसका हो गया, तब उसको लोगों को बताए कि आप ऐसा करिए। वो व्यक्ति आचार्य होता है जो शास्त्रों की बातों का अनुभव करके तब लोगों में उसका संप्रेषण करता है। और शंकर नाम के जो आचार्य हुए थे उन्होंने सनातन धर्म का पुनरुद्धार किया, और हमारे यहाँ जो विश्वगुरु की अवधारणा चली आ रही थी उन्होंने अपने आप को उस रूप में प्रतिष्ठित किया, और सनातन धर्म के पालन करने वाले जितने भी विश्व में हैं उन सब के लिए एक मार्गदर्शक गुरु के रूप में निकल करके आए। और उसके बाद जब वो धराधाम से जाने लगे कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया, सनातन धर्म के बारे में जो मतभिन्नता थी, जो भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो गई थीं, उनको हमने निराकरण कर दिया। आज सनातन धर्म के पालन करने वालों के मन में कोई संदेह नहीं रह गया है, बहुत स्पष्ट राजमार्ग निर्मित हो चुका है। मतांतरों का निराश उन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम से कर दिया। तो वो धराधाम से जाने लगे प्रयोजन पूरा करके। तो उनके अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज आपने तो कर दिया, जो भ्रम फैलाने वाले लोग थे उन्होंने बहुत सारा भ्रम फैला रखा था, आपने शास्त्रार्थ करके सबका मुँह चुप करा दिया और अब स्पष्ट मार्ग मिल गया। लेकिन ये तो वैसे ही है कि जैसे कोई घास हटा करके रास्ता दिखा दे, लेकिन जब बरसात आती है तो फिर से घास उग जाती है रास्ते के ऊपर।
हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ जिम पाखंडवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। जब पाखंडवाद आता है तो पाखंड ही पाखंड दिखाई देने लगता है, जो सदग्रंथ हैं वो तो उसके नीचे छिप जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने तो कर दिया, लेकिन वादी दैत्यांकुर फिर से उत्पन्न हो जाएंगे, फिर से ये आच्छादित कर लेंगे, तब क्या होगा? इसलिए आप विराजमान रहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मनुष्य मृत्यु लोक की मर्यादा है। भगवान शंकर जो थे वो शंकर के ही अवतार थे। उन्होंने कहा यहाँ की मर्यादा है कि यहाँ पर शरीरधारी को आना जाना पड़ता है, इसलिए एक ही शरीर से तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन विचार शरीर से हम सदा विद्यमान रहेंगे। 4 दिशा को, भारत देश को उन्होंने एक यज्ञशाला माना। यज्ञशाला मान करके जो हमारे यहाँ यज्ञशाला बनती है उसमें चारों दिशाओं में 4 दरवाजे होते हैं और चारों दरवाजों पे चारों वेदों के विद्वान बैठते हैं। एक वेद का विद्वान एक गेट पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। तो चारों वेदों के ज्ञाता जो उनके शिष्य थे, उनको भारत की धरती को यज्ञशाला मान करके 4 दिशा में 4 मठ बना करके उन्होंने स्थापित किया और कहा कि इन चारों पीठों पर अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राड उक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः। उन्होंने कहा कि इन चारों पीठों पर जो लक्षण मैंने बताए, उन लक्षणों से सम्मत जो आचार्य भविष्य में बैठेंगे, मेरे अनुयायी लोग, उनको मेरा ही स्वरूप समझना, मैं ही हूँ ऐसा समझना। तो उन्होंने चूंकि कह दिया कि जो इन चारों पर बैठेंगे लक्षण सम्मत आचार्य, उनको मैं ही हूँ ऐसा समझना, इसीलिए सनातनी जनता जो भगवान शंकराचार्य के प्रति भावना रखती है, वो इन पीठों पर जो आचार्य अभिषिक्त होता है उसका यद्यपि गुरु के द्वारा दिया गया एक नाम होता है, लेकिन चूंकि शंकराचार्य जी ने कहा था अहम एव इति विज्ञेयः, मैं ही हूँ ऐसा समझना, तो आज भी लोग उनको शंकराचार्य जी आ रहे हैं, शंकराचार्य जी से हम मिल रहे हैं। आपने भी कहा कि हम शंकराचार्य जी से मिल रहे हैं, तो ये व्यवहार आदि शंकराचार्य के कथन के अनुरूप हो रहा है। तो आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत था सनातन धर्म की रक्षा का, उस सिद्धांत को निरंतरता बनाए रखने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, 4 आचार्य, उनको शंकराचार्य कहा जाता है। अब हमने आपको बताया कि ये शंकराचार्य हैं, 4 पीठ बना दिए, इसलिए 4 हो गए। और 4 क्यों हो गए? क्योंकि 4 वेद हैं और एक-एक वेद की रक्षा का और एक-एक वेद के मार्ग की रक्षा का उनको दायित्व है अपने, और उनका क्षेत्राधिकार भी है। भारत को 4 दिशा में 4 क्षेत्राधिकार में उन्होंने बांटा हुआ है, तो अपने अपने क्षेत्राधिकार में वहाँ की परंपराओं का ज्ञान रखते हुए, शास्त्र का ज्ञान रखते हुए धर्म निर्णय देने का कार्य शंकराचार्यों का होता है। परंपरा से इसको वो करते चले आ रहे हैं। अब कोई व्यक्ति शंकराचार्य कैसे बनता है? आपने ये भी प्रश्न इसी में पूछा। जी। तो उसमें यह है कि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा था, शुचि ही जितेंद्रिय वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समदास्थानम आपनुयात। ये जो 4 पीठ मैंने बनाए हैं, ये कोई भी नहीं बैठ सकता इस पे। पहले तो शुचि हो, शुचि का मतलब पवित्र, माने पवित्र कुल में उत्पन्न हुआ हो। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जिसने विजय आत्मनियंत्रण स्थापित कर लिया हो। वेद वेदांगादि विशारद, माने जितेंद्रिय में ब्रह्मचर्य मुख्य रूप से आता है, तो ब्रह्मचारी हो। वेद वेदांग का विशारद हो। वेद 4 हैं, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये 10 हैं। इनमें जो पारंगत हो, और योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखने वाला हो। जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रायः वहाँ पर अलग ढंग से बात कही जाती है। दूसरा शास्त्र पढ़ते हैं तो लगता है कि दोनों में विरोध है, लेकिन असल में विरोध नहीं है, असल में सब एक ही बात को कह रहे हैं। ये जो बात है, इसको स्थापित करने की क्षमता भी उसके अंदर हो, समन्वय स्थापित कर दे, ऐसा जो दंडी सन्यासी आचार्य हो, वो हमारे स्थान पर बैठ सकेगा। तो क्या होता है कि उत्तम कुल का कोई व्यक्ति जो सदाचारी हो, आत्मनियंत्रण स्थापित करने की क्षमता जिसमें विकसित हो गई हो, बाल ब्रह्मचारी हो, और फिर वो सन्यासी बन करके शास्त्रों का अध्ययन करके वैसी क्षमता वाला हो गया हो। और जैसा हमने पहले बताया, आचार्य होने के लिए जरूरी है कि जो पढ़े उसको अनुभव भी करे और फिर लोगों में बताने की उसकी संप्रेषण की क्षमता भी हो। ऐसा जो आचार्य है, गुरु देखते हैं कि हमारे शिष्यों में से एक में एक क्षमता विकसित हो रही है, तो धीरे धीरे उसी को बढ़ा करके उसका नाम आगे करते हैं कि ये हमारे बाद के लिए, आचार्य के लिए उचित होगा। और फिर उनके बाद जब उनका शरीर पूरा हो जाता है, क्योंकि ये जो शंकराचार्य पद है
इस पर जो अभिषिक्त आचार्य होते हैं वो पूरे जीवन के लिए होते हैं। तो जब तक उनका जीवन रहता है तब तक के लिए वही आचार्य होंगे। जब उनका अंत होता है, इसलिए एक एवाभिषेच्य स्यात् अन्ते लक्षण सम्मतः, ये भगवान शंकराचार्य जी ने एक मठामनाय महानुशासन बनाया है, संविधान बनाया है इन पीठों का। उसी से हम ये बातें आपको बता रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने कहा कि एकस्य आचार्यस्य अन्ते एकः अभिषेच्यः, एक का जब अंत हो जाए तब एक का अभिषेक करना चाहिए। तो एक आचार्य के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद उनके द्वारा निर्मित जो आचार्य है वो उनका स्थान ग्रहण कर लेता है और फिर उसको शंकराचार्य के रूप में जनता मानती है और जब जब जरूरत पड़ती है तो वो सनातन धर्मियों का मार्गदर्शन करता है। एक मैंने और चीज़ नोटिस करी कि एक डंडी होती है हाथ में, वो क्या होता है जो शंकराचार्य या उनके शिष्य लेकर चलते हैं? ये दंड संन्यास होता है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्याभ्यास किया जाता है, गृहस्थावस्था में संसार का अनुभव किया जाता है, वानप्रस्थावस्था में विरक्ति कैसे हो जाए, कैसे संसार से अलग भी हो जाएं और रह भी लें, ये कला सीखी जाती है कि हैं भी और नहीं भी हैं। और फिर मन मोक्ष में लगा दिया जाता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया जाता है। वो जो समर्पण है वो संन्यास होता है। और उस संन्यास में ये दंड, जिसको ब्रह्मदंड कहा जाता है, ये उसके हाथ में गुरु देते हैं। ये बांस की लकड़ी में बना हुआ होता है और ये एक तरह का प्रतीक है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का जो शरीर है वो 3.5 हाथ से, उसके अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है। हर व्यक्ति का जो शरीर है उसके अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता मतलब है। ऐसे नापना पड़ता है हाँ, उसको? नाप अच्छा। नाप अपने शरीर का नाप करेंगे और इसी नाप का वो दंड भी होता है, अपने शरीर के नाप का। तो ये 3.5 हाथ जो हैं, ये जो ओंकार है उसकी 3.5 मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान है ये माना गया है कि वो सब प्रणव से निकला हुआ है और प्रणव में ही विलीन हो जाता है। ये संसार जो है ओंकार से निकला है और उसी में विलीन हो जाता है, इसीलिए ओंकार मूल मंत्र है हमारा। उस मंत्र की जब हम व्याख्या करते हैं तो उसमें 3.5 मात्रा आती है, अ, उ, म और अनुस्वार। तो अ, उ, म 3 अक्षर हो गए और जो अर्धचंद्र ऊपर लगाया जाता है उसको आदि मात्रा माना जाता है। तो इसलिए ये कितना हो गया? 3.5। ये जो 3.5 अक्षर का ओंकार है उसी का प्रतीक हमारा शरीर है और उसी का प्रतीक ये दंड है, ब्रह्मदंड। और इसी में जो सनातन सिद्धांत है, मोक्ष का सिद्धांत, जो अद्वैत का सिद्धांत है, वो सब इसी प्रतीक के माध्यम से निरूपित किया जाता है। इसलिए गुरु उसके हाथ में दंड पकड़ाता है, दंड पकड़ा के कहता है कि जैसे ये दंड है, अब आज से ऐसे ही तुम हो जाओगे। तो उसमें बहुत सारी बातें रहती है, जैसे मूल रूप से आपको बताएं कि जैसे जो बांस है वो असंग होता है, उसको पानी में डाल दीजिए, एक तो बात है वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। ऐसे ही तुम संसार में, संसार रूपी जो ये सागर है, इसमें तुम तैरते रहना, डूबना नहीं। और डूबे ना, लेकिन पानी को सोख ले अपने अंदर। तो ये जो बांस होता है इसके अंदर ये भी विशेषता है कि पानी में रहता है लेकिन पानी को सोखता नहीं है अपने अंदर। उसकी त्वचा ऐसी होती है कि पानी उसी से छू करके बाहर ही रह जाता है। बांस को आप पानी में डालेंगे तो वो एक तो डूबेगा नहीं और दूसरे पानी को अपने अंदर सोखेगा नहीं। तो संसार में रहना, लेकिन ना तो संसार में डूबना और ना तो संसार को अपने अंदर लाना। जैसे कमल पत्र होता है, कमल का फूल जो होता है या कमल का पत्ता, वो पानी के अंदर रह करके पानी से निस्संग रहता है। ऐसे ही आज के बाद बेटा तुम्हारा जो जीवन है संसार में रह करके भी संसार से असंग रहने का है, उसका ये प्रतीक है। इससे सीखना, हर समय हाथ में रखना, ताकि हर समय तुमको याद रहे कि मुझे तो ऐसे रहना है। ये हमने मूल रूप से आपको उसकी अवधारणा बताई। ये तो मुझे लगता है पहली बार ऑडियंस को पता चलेगा, बड़ा डीप नॉलेज है ये। हाँ जी। और त्रिपुंड का क्या है? ये हमारे मस्तक पे रहता है जी, इसका भी कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा कारण होगा। ये आपको बताया ना कि 3.5 मात्रा है हमारी, ये भी वही है। ओंकार की। तो वो 3 ऐसे खींच दिया और एक ऐसे कर दिया। अरे आ- मतलब आ- वो ओमकार चंद्र से बिंदु, सब कुछ बन रहा ये है। ओंकार है, ये प्रणव है, प्रणवोपासना है। और इसीलिए बहुत मंत्रों में जी प्रणव का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी। जैसे देवी के मंत्र में प्रणव नहीं लगता। क्या हाँ, इसका इसका रीजन क्या हाँ, होता है? उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ 2 विधा है।
एक वेद की विधा है और एक तंत्र की विधा है। जी। तो तंत्र की विधा में ये आराधना होती है। हुँ, तो ये माना जाता है कि 2 तरह के लोग हैं, एक विकासवादी हैं और एक जो है वो विनाशवादी हैं। विकासवादी चाहता है कि फैलाव फैले। आज एक मकान हुआ, हुँ, थोड़ा और बड़ा हो जाए, बाउंड्री और बड़ी हो जाए, 2-4 और जगह पे मकान हो जाए, 2 और जगह पे दुकान हो जाए, 2-4 और जगह पे कार्यालय हो जाए, ऐसे वो फैलाव में विस्तार रखता है। उसको सृष्टि क्रम कहते हैं हमारे यहाँ। हुँ, सृष्टि क्रम का मतलब है एक बिंदु है, फिर धीरे-धीरे वो फैलता जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे राज्य का विस्तार लोग करते हैं। जी। पहले एक जगह के राजा बने, फिर धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते सब जगह पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। हुँ, ये विस्तारवादी प्रवृत्ति है। व्यापारी भी अपने व्यापार को बढ़ाता चाहता है। संसारी जो भी है, मेरे बच्चे हो जाएँ, फिर उनके बच्चे हो जाएँ, फिर उनका हो जाए। इसी तरह से हर क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, मान के क्षेत्र में, वंश आदि के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में विस्तारवादी सोच होती है कि हमको विस्तार करना है। और एक सोच होती है कि हो गया, बहुत हो गया। क्या फैलाव में क्या रखा है? समेटो। आप देखिए एक जीवन में, शुरुआती जीवन में लोग बहुत फैलाव फैलाते हैं और जैसे ही जीवन का उतार आरंभ होता है, वो कहते हैं अब समेटने का समय आ गया। एक दुकानदार सवेरे जब दुकान में जाता है तो शटर खोल करके अंदर की चीज़ें बाहर ला-ला करके टांग देता है, ऐसा हुँ, फैलाव फैला हुँ। देता है। और सायंकाल होते ही फिर बाहर से उठा-उठा के अंदर दबा देता है। माने ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन का अंग हैं कि एक समय हमको फैलाव की ज़रूरत महसूस होती है, तो एक समय हमको उसको समेटने की भी ज़रूरत महसूस होती है। तो ये सृष्टि क्रम, संहार क्रम, शास्त्र में इसको 2 नाम से कहा गया है। तो सृष्टि क्रम वाले जो लोग हैं, वो बहुधा तंत्र आराधना के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, फैलाव फैलाने की उनकी इच्छा होती है। और जो ज्ञान मार्गी हैं, वो कहते हैं कि हमको तो समेटना है। इसीलिए ये 2 पद्धतियाँ चली हुई हैं। अच्छा, एक मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि कई सारे मंत्र ऐसे हैं जिनके मतलब लोगों को नहीं पता। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, तारा, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी, द्रौपदी, 5 कन्या निति सुमनम पापनाशनम। इन इन 5 ही कन्याओं का नाम क्यों लिया जाता है और इनमें ऐसा अलग क्या है? 5 कन्या नहीं कहा गया है, हुँ, पंचकन नाम स्मरेन नित्यम। अच्छा। ये पंचकम नाम, इन पंचकों का, इन पाँचों का नाम स्मरण करे, उसका मंगल होता है, क्योंकि इनका मंगल हुआ है। ये प्रातः स्मरण के श्लोक में से आप हुँ, उद्धरण कर रहे हैं। जी। हमारे यहाँ सनातन धर्म में प्रातः स्मरण भी एक सामान्य धर्म है। हर हिंदू, हर सनातनी, हमारे यहाँ 2 तरह का धर्म है, एक सामान्य धर्म है, एक विशेष धर्म। हुँ, सामान्य धर्म हर के लिए है और विशेष धर्म विशेष के लिए है। जैसे स्नान धर्म है, पवित्रता से हुँ, रहना, हुँ, ये सब के लिए है। लेकिन पिता धर्म, वो जो पिता बन गया है उसका है। पत्नी धर्म, जो पत्नी बन गई है उसका है। पति धर्म, जो पति बन गया है उसका है। जो पति नहीं बना उसका पति धर्म नहीं कैसे होगा? हुँ, तो इसलिए जो कुछ विशेष धर्म है और कुछ सामान्य धर्म है। तो सामान्य धर्म है हमारे यहाँ प्रातः स्मरण, प्रातः काल मंगल कामना करना। तो जैसे ही हम उठते हैं, सबसे पहले हम मंगल कामना करते हैं प्रातः स्मरण के माध्यम से। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, और उसमें जिनका-जिनका मंगल हुआ है, उनका सबका स्मरण करते हैं। नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, देवता हैं, पूर्वज हैं, जहाँ जिनका-जिनका मंगल हमारे शास्त्रों में, इतिहास में, पुराण में बताया गया है, उनका सार संग्रह करके प्रातः स्मरण के श्लोक बना दिए गए हैं। तो हम उन सब का स्मरण करते हैं। उन सब के स्मरण के माध्यम से जैसे उनका मंगल हुआ, ऐसे ही हमारा भी मंगल हो, हमारे समय भी लोगों का अभ्युदय हो, ये मनाया जाता है। तो उसमें अहिल्या, द्रौपदी, तारा, अहिल्या जो है, उनको पति का ही शाप हो गया था, हुँ, पत्थर बन गई थी। बाद में उनका कल्याण हुआ, भगवान श्री राम आए और उनका उद्धार हो गया। हुँ, माने उनका मंगल हो गया। अमंगल हो गया पहले, लेकिन वो अमंगल हट गया, फिर मंगल आ गया। समस्या में पड़ी, लेकिन समस्या से उबर गईं और ऐसी उभरीं कि बड़ा उनका यश हो गया। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बन गई थी, ऐसा उसके जीवन में अवसर आ गया। और 5 पतियों की जो पत्नी बन जाए, उसका क्या संसार में सम्मान होगा? उसका तो सम्मान, समाज में सम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनत्व दिया और मौके-मौके पे ऐसे-ऐसे उनके जीवन में अवसर आए, जिसके कारण द्रौपदी जो है वो आदरणीय नारी बन गई। इसी तरह से और हैं। तो ये जो हैं, ये समस्या में पड़े, उसके बाद भी इनका मंगल हुआ। इसलिए ऐसी समस्या में हम भी पड़ें, तब भी अंत हमारा बन जाए।
ये भावना करते हुए प्रातःकाल इनका स्मरण करने का नियम है। इनको कन्या नहीं कहा है, इनको पंचकम नाम स्मरेन नित्यम। ये उसको पंचकन नाम कन्या से सिमिलैरिटी हो गई, तो कई लोग कन्या पंचकन्या तो मतलब ऐसा मंत्रों हो को गया। थोड़ा बदल दिया गया। हाँ, माने ऐसा हो जाता है कहीं इससे कहीं। पाप तो नहीं लगता कि अगर कोई गलत उच्चारण कर दे? नहीं, गलत उच्चारण का मतलब है कि सुधार लेना चाहिए। हाँ। देखिए, जब तक आप सही नहीं जानते हैं, तब तक गलत ही सही। जब आप ठीक से नहीं खा पाते थे, तो यहाँ-यहाँ गाल में लग जाता था। अब खाने लग गए, अब सही हो जाइए। शुरुआत में आपकी गलती क्षमा योग्य होती है, लेकिन उसी को नियम बना देना ये सही नहीं है। इसलिए अगर अशुद्धि कहीं है, तो उसको सुधार लेना चाहिए। महाराज जी, शिव और शंकर में क्या कुछ फ़र्क है? देखिए, वैसे तो भगवान शिव का सहस्र नाम है, हुँ। उसमें शिव भी उन्हीं का एक नाम है और शंकर भी उन्हीं का एक नाम है। लेकिन जब भेद के बारे में हम चर्चा करते हैं, हुँ। भेद के बारे में कैसे चर्चा करेंगे कि भाई शिव शब्द है और शंकर शब्द है, 2 शब्द हैं, हुँ। तो 2 शब्द हैं तो 2 अर्थ होने चाहिए ना। जी। एक ही अर्थ को कहने के लिए 2 शब्द क्यों? एक अर्थ को कहने के लिए 1 शब्द होना चाहिए। जैसे पति है और एक भर्ता है। अब पति, भर्ता 2 शब्द हो गए। अब भर्ता का अर्थ भी वही है, भर्तार शब्द है, उसका भी अर्थ वही है पति का। लेकिन अगर शब्द के रूप में हम देखेंगे, तो पति का मतलब है पाति इति पतिः, जो रक्षा करे वो पति है, और भर्ता का मतलब है जो पोषण करे। तो इसीलिए वो भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो पति होता है वो पत्नी की रक्षा भी करता है। कोई अगर उसके ऊपर आक्रमण करे तो खड़ा हो जाता है, ए खबरदार, हुँ। हमारी रक्षिता है। अथवा जब उसको ज़रूरत पड़ती है, पोषण, खाना-पीना सब देता है, तो पोषण भी करता है। तो पोषक भी है, रक्षक भी है। तो दोनों रूप में उसके 2 नाम हो गए, लेकिन बात तो एक ही है, क्योंकि वही वो भी करता है, वही वो भी करता है। ऐसे ही शिव और शंकर, अगर ऐसे 2 नाम आप निकाल कर के ले आते हैं और कहते हैं कि इनमें क्या अंतर है, तो शाब्दिक अंतर है। शिव का मतलब है स्वश्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम। हमारे यहाँ शब्दकोश जो है उसमें अमरकोश बताया गया है। ये अमरकोश से हम आपको पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं। स्वः, श्रेयः, शिव, भद्र, कल्याण, मंगल, शुभ, इतने शब्द हमने बताए। ये सब एक ही अर्थ में हैं, सबका अर्थ एक ही है। तो शिव का मतलब होता है मंगल, और इधर शंकर हमने बताया वही स्वश्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम, उसी में शम भी आता है। शम माने भी मंगल होता है, तो वो करने वाला जो है वो शंकर है। तो शिव माने भी मंगल और शम माने भी मंगल, कल्याण, वो करने वाला जो है उसमें कह दिया। जैसे शिवकर, अगर शिवकर करें तो वही अर्थ निकलेगा जो शंकर का अर्थ निकलता है। तो शब्द का अर्थ एक ही है। हाँ, शिव पुराण आदि अगर हम पढ़ते हैं, शिव पुराण है, वायु पुराण है, लिंग पुराण है, ये भगवान शिव के बारे में कहते हैं। तो वहाँ पर शिव के रूप में कोई अवतार हुआ है, कोई शंकर के रूप में अवतार हुआ है, तो अलग अलग समय में अलग अलग नाम से उनको संबोधित किया गया है। इसलिए शिव और शंकर तात्विक दृष्टि से एक ही हैं, और लीला की दृष्टि से कभी शंकर नाम हुआ होगा, कभी शिव नाम हुआ होगा। क्या ऐसा नहीं है कि शंकर का एक रूप है और शिव निराकार, इससे मतलब 2 से कोई मतलब नहीं नहीं, है? इससे कोई सीधा मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, जो शिवलिंग है वो निराकार का प्रतीक है, हुँ। जिसमें आकार नहीं है, वो केवल प्रतीक, निराकार का प्रतीक है। और जो भगवान शिव की मूर्ति है वो आकार का प्रतीक है, माने सगुण साकार, निर्गुण निराकार 2 जो रूप बताए जाते हैं। तो वो जो शिवलिंग है वो भी तो कल्याण करने वाला है, और वो जो मूर्ति है वो भी कल्याण करने वाली है। इसलिए शंकर दोनों हैं, शिव दोनों हैं। महाराज जी, मूर्ति पूजन हमने बात करी। तो एक टाइम था जब वेदों की ही पूजा होती थी सनातन में। फिर धीरे-धीरे मूर्ति पूजन आया। तो क्या मूर्ति पूजन पहले से ही था या हमारे को गलत मतलब इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? कि पहले सिर्फ़ वेदों की पूजा होती थी, फिर मूर्ति पूजन बाद में लेकर आए हैं, फिर उसका प्रचलन हुआ। सत्य क्या है इसमें? क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत रहता है लोगों में, अलग-अलग तरह की धारणाएँ हैं। बात ये है कि ये जो विकासवाद की थ्योरी बताई जाती है कि पहले था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये थियरी जो है वो हमारे यहाँ नहीं है, ये पाश्चात्य हुँ। थ्योरी है। हुँ।
डार्विन के नाम से इसका प्रचार किया जी। जाता है, वहाँ विकासवाद है कि पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हमारा ये नहीं है, हमारे यहाँ सब पहले से है। हमारे यहाँ जब सृष्टि होती है, तो वो सृष्टि कैसी होती है? शुरुआत होती है हमारे यहाँ भी, कैसी होती है कि पहले कुछ नहीं था, फिर जल ही जल में एक शेषनाग दिखाई दिया, उसके ऊपर नारायण लेटे हुए दिखाई दिए, फिर उनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल पे ब्रह्मा जी थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने सृष्टि रचना शुरू की, फिर सृष्टि होती गई, फिर ये हुए, फिर ये हुए, फिर ये हुए, फिर ये सब हो गया। ये लगता है कि एकदम डार्विन की विकासवाद की थ्योरी पे चल रहा है, जी। लेकिन वो जो ब्रह्मा जी जब रचना करना शुरू करते हैं, तो वो कैसे रचना करते हैं? तब वहाँ पर वेद मंत्र आया, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। ब्रह्मा जी ने, धाता माने ब्रह्मा, उन्होंने सूर्य बनाए, उन्होंने चंद्र बनाए। कैसे बनाए? उनको कैसे पता कि क्या सूर्य होता है, क्या चंद्र होता है? जब तक आपको पता नहीं है कि क्या सूर्य है, क्या चंद्र है, तब तक सूर्य चंद्र कैसे बना देंगे आप? तो सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले थे सूर्य चंद्र, वैसे ही उन्होंने फिर से बना दिए। अच्छा, ये बार-बार होता हाँ, होगा। माने सृष्टि के, जब सृष्टि का प्रलय हो गया, प्रलय के बाद फिर नई सृष्टि शुरू हो रही है, तो पुरानी जो प्रलय जिस सृष्टि का हो गया था, उस सृष्टि में जैसे सूर्य थे, जैसे चंद्र थे, जैसे नदियाँ थीं, जैसे पहाड़ थे, जैसे अ, अंडज, पिंडज, उद्भिज, जरायुज प्राणी थे, वो सब उन्होंने बना दिया। तो वो पूर्व की कल्प के अनुसार बनाते हैं, और वो उस पहले वाली में उसके पूर्व से बनाया गया था। तो हमारे यहाँ ये थ्योरी नहीं चलती है, हमारे यहाँ ये है कि सब पहले से था। तो अगर मूर्ति पूजा है, वो भी आरंभ से है, और उसकी पूजा होती है, और हमारे यहाँ बताया ही गया है, वेद में भी बताया है, पुराणों में भी बताया है कि दोनों रूप हैं, निराकार और साकार। तो साकार और निराकार में अंतर क्या है? अंतर ये है कि निराकार उनका स्थायी स्वरूप है और साकार अस्थायी स्वरूप है। कोई भी चीज़ें दो रूप में होती हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। कोई कार्य हम थोड़े देर के लिए करते हैं और कोई कार्य हम निरंतर के लिए करते हैं, जी। ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता, वही कार्य अस्थायी भी होगा, स्थायी भी होगा। तो जो निराकार रूप है, वो परमात्मा का सदा का रूप है। परमात्मा निराकार ही है, लेकिन बीच-बीच में साकार हो जाता है, थोड़ी देर के लिए। इसीलिए जितने भी आकार हैं संसार के, वो सब थोड़ी देर के लिए आते हैं। कितनी भी देर के लिए आए हों, एक दिन विलीन हो जाते हैं। तो निराकार का मतलब होता है निर्गताः आकाराः यस्मात् असौ निर्विकारः निराकारः, जिससे सारे आकार निकलते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं आगे चल के, उसी का नाम है निराकार। तो परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, लेकिन उसी से सब आकार निकलते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। और हमारे गीता जी में भगवान ने सिद्धांत बताया कि जिसका आदि नहीं होता और जिसका अंत नहीं होता, जो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, केवल बीच-बीच में दिख रहा है, उसके होने का कोई मतलब ही नहीं। होना उसका होता है जो पहले भी हो और बाद में भी हो और अभी भी हो। असली होना, असली अस्तित्व वाला वही है। जो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, केवल थोड़ी देर के लिए क्लिक किया हुआ है, दिख रहा है, उसको आप कैसे अस्तित्व वाला कहेंगे? हमारा अस्तित्व आप कहते हैं। हम कहाँ पहले थे? कितने साल पहले अभिमुक्तेश्वरानंद था और कितने साल बाद अभिमुक्तेश्वरानंद रहेगा? ये थोड़ी देर के लिए बीच में ही तो दिख रहा है। तो जो बीच में थोड़ी देर के लिए झपक गया, उसको अस्तित्व वाला कैसे कहेंगे? अस्तित्व तो उसका होता है जो त्रिकालाबाध्य हो, जो भूत में भी हो, वर्तमान में भी हो और भविष्य में भी हो, वही अस्तित्व वाला होता है। तो ये जो भगवान का जो रूप है, ये अस्तित्व वाला नहीं रहता है। ये भी आता है चला जा, राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, अमुक आया चला गया, हम आए चले गए, आप आए चले गए, यही हो रहा है। तो ये जितने आकार हैं, ये अस्तित्व वाले नहीं माने जाते, लेकिन व्यवहार इनमें होता है। तो इसलिए व्यवहार की दृष्टि से ये रूप और गुण, इनको भी देखा जाता है, लेकिन सिद्धांत के दृष्टि से जब हम लोग देखते हैं, तो वही रूप देखते हैं। महाराज जी, एक चीज़ मैंने नोटिस करी, अगर आप मेरे को बताइए मैं गलत हूँ। हम अभी जो देखते हैं भारत को, हम देखते हैं सारे देवी-देवता भारत में हैं और दूसरे देशों में फिर दूसरे धर्म हम देखते हैं फिर ऐसे। लेकिन भगवान ने तो कभी नहीं कहा कि मैं जब-जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूँगा
उन्होंने यही नहीं कहा कि मैं भारत में ही अवतार लूँगा, उन्होंने कहा धरती पर अवतार लूँगा। तो वो तो कहीं भी अवतार ले सकते हैं, तो सनातन तो फिर पूरे विश्व में हुआ, वो भारत तक कैसे सीमित हो सकता है? नहीं, ये तो सीमित आज भारत जितना है, पीछे दृष्टि डालिए, भारत इतना नहीं था, भारतवर्ष इसका बहुत विस्तार बड़ा था, बहुत बड़ा था। अब छोटा हो रहा है। तो ये तो राजनीतिक दृष्टि से सिकुड़ गया, बाकी तो दृष्टि से सिकुड़ा नहीं है। इसीलिए पूरे विश्व में जहाँ भी खुदाई होती है वहीं एक मूर्ति निकल जाती है। जी। वो क्यों निकल जाती है? क्योंकि पहले सब सर्वत्र था, आज आज सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये मैं भी देख रहा हूँ, अभी संभल में हुआ, ज्ञानवापी मंदिर, उसके पहले और भी जगहों पे जहाँ-जहाँ हम खोद रहे हैं, पहाड़ों में तो मैंने बहुत जगह देखा है कि लैंडस्लाइड होती है, भगवान आते हैं। अभी कहीं भूकंप आए थे, वहाँ भी शिव जी प्रकट हो गए। ये इसको आप एज़ अ शंकराचार्य आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या साइन है ये? क्या ऊपर वाला कुछ इशारा कर रहा है किसी तरफ? नहीं, ऐसा हम नहीं कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि सब जगह किसी समय भगवान की आराधना उपासना करने वाले लोग थे। अपने अपने समय में उन्होंने आराधना उपासना की, और जैसा कि हमने कहा कि जो भी रूप हैं वो सदा नहीं रह सकते, चाहे वो हम हमारा रूप हो और चाहे हमारे द्वारा बनाई गई किसी भगवान की मूर्ति का रूप हो, वो अंतिम रूप से तो किसी न किसी दिन वो भी विलीन हो जाएगा, क्योंकि वो निर्गुण से निकला है तो निर्गुण में उसको जाना ही है। तो इसलिए सभी मूर्तियाँ जो हम आराधना उपासना के लिए बनाते हैं उसको किसी समय हम मिटा देते हैं। बच्चा हो तो धूल से बनाएगा, तुरंत उसको मिटा देगा। बड़ा हो, जब तक उसका जीवन है तब तक के लिए, फिर उसके जो वंशज आते हैं वो कहते हैं हम अपने ढंग की मूर्ति बनाएंगे, ये मूर्ति अब नहीं हम रखना चाहते हैं। तो ऐसे ही मूर्तियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन वो जो देवत्व है वो ना आता है ना जाता है। वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो देवत्व ही असली वस्तु है। इसीलिए हम लोग मूर्ति के आराधक नहीं हैं, इसीलिए हम लोग देवत्व के आराधक हैं। मूर्ति में भी आराधना करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी है, और जो सर्वव्यापी है वो मूर्ति में भी है, क्योंकि मूर्ति तो सबके अंदर ही आ जाती है। इसलिए मूर्ति में अगर हम आराधना कर लेते हैं भावना बनाने की दृष्टि से, तो क्या दिक्कत है? मोक्ष की परिभाषा क्या है? क्या एक आम इंसान को जब तक वो संत ना बन जाए और सिर्फ भगवान तक अपने आप को ना ले जाए, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता? देखिए, संत का मतलब आप समझ लीजिए। पहले हमारा जो धर्म है ये वर्ण और आश्रम में बटा हुआ है, वर्णाश्रम विभाजन है। वर्ण की बात अभी नहीं है, आश्रम की बात चल रही है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है वैसे ही गृहस्थ आश्रम है, जैसे गृहस्थ आश्रम है वैसे ही वानप्रस्थ आश्रम है, और जैसे वानप्रस्थ आश्रम है वैसे ही संन्यास आश्रम है। चारों तो आश्रम ही है ना। तो चारों में केवल सन्यासी महत्वपूर्ण है, बाकी तीन महत्वपूर्ण नहीं है, और इसका तो नंबर 4 पे आ रहा है सन्यास का। लेकिन लोग तो यही सोचते हैं कि हमें मोक्ष कैसे चौथे मिलेगा? नंबर पे जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे हो जाएगा? जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, क्रम तो वैसे ही बनता है। हमारे यहाँ नियम है अभ्यर्हितम पूर्वम, जो जितना महत्वपूर्ण होता है जब सूचीकरण होता है तो उसको महत्वपूर्ण को पहले रखा जाता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ऐसे क्रम बनाया है। तो चौथे क्रम पर जो आ रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ हर आश्रम, आश्रम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? आश्रम का मतलब लोग समझते हैं कि कोई जगह है जहाँ हम आश्रय पा जाएंगे, आश्रय स्थल। आश्रय स्थल नहीं है ये आश्रम। आश्रम का मतलब है आसमन्तात् श्रमयति इति आश्रमः, जहाँ पर बड़े श्रम के साथ आप रह सकें वो जगह आश्रम होती है। तो जहाँ पर श्रम के साथ रहें, श्रम के साथ मतलब सतर्क रह करके। देखिए अपने यहाँ मिलिट्री है, मिलिट्री में परेड होती है। हम लोगों में ने भी जब पढ़ रहे थे एनसीसी वगैरह किया है, पता है। तो वहाँ पर काशन बोला जाता है। क्या काशन है? एक है सावधान, एक है विश्राम। तो सावधान में हम सतर्क रहते हैं और विश्राम में आराम से रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स। विश्राम का मतलब वो कह भी देता है रिलैक्स, आराम से। वहाँ पर ये शब्दावली होती। तो आराम से जहाँ रहें वो विश्राम शब्द से कहा जाता है, और जहाँ आराम से ना रहें वो आश्रम शब्द, माने यहाँ श्रम से रहना है। तो श्रम का मतलब है सतर्कता।
तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सतर्कता हमारी शुरू हो जाती है कि हमको सतर्क रहना है, और वो संन्यास आश्रम तक चलती है कि हमको सतर्क रहना है, हमको लापरवाही नहीं करनी है, सब चीज़ सही होना चाहिए जो बताया गया है शास्त्र में, तदनुरूप ही हमको आचरण करना है, मनमाना नहीं करना है, मनमानापन शिथिलता है। तो हम तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही नियमों में बंध जाते हैं, हम तो तब से ही सतर्कता अपने जीवन में ले आते हैं और श्रम पूर्वक रहते हैं, हर समय सावधान रहते हैं। तो हमारा तो हर आश्रम महत्वपूर्ण है, इसीलिए सन्यासी बनेंगे तभी मोक्ष होगा ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर नियमों का पालन करते हुए हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो हम सन्यासी से कम नहीं हैं। गृहस्थ आश्रम में अगर हम बताई गई विधि का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम भोग रहे हैं तो हम किसी सन्यासी से कम नहीं हैं, और बाकी की बात यही है। इसलिए सनातन धर्म में सन्यास लेना जरूरी नहीं है। सन्यास लिया जाता है, वो एक तो क्रम प्राप्ति है कि भाई ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ऐसे क्रम है, और दूसरा ये है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे भी जा सकता है, जिसको ये है कि भाई हमको ये नहीं भोगना है, हम सीधे मोक्ष में अपना मन लगा देंगे। तो दोनों तरीके जरूर हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो इसीलिए हैं कि जिसकी ज़्यादा रुचि हो कि हम पूर्णकालिक रूप से अध्ययन करेंगे या साधना करेंगे, वही लोग इसमें जाते हैं। बाकी लोग क्रम के अनुसार जाते हैं और जा करके भी वो मोक्ष आदि जो धर्म के फल हैं उनको प्राप्त करते हैं। जरूरी नहीं है कि संन्यास धारण करे, गृहस्थ भी अगर सदाचार से रहता है वो भी मोक्ष का भागी है। महाराज जी, गौ माता को लेके आप बड़ा काम करते हैं, गौ बचाने के लिए, गौ के लिए। हर एक हिंदू के लिए, सनातनी के लिए गाय माँ है, लेकिन बाकी लोग जिनके लिए वो माँ नहीं है या जो उनको माँ नहीं मानते, उनको ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आती कि गाय को माँ मानने का एक कारण है। आप एक बार वो कारण बताइए प्लीज सबको कि हम क्यों मानते हैं। गाय के अलावा तो और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम कुछ भी कह सकते हैं, गाय को हम कभी जानवर नहीं कहते, गाय को अब हमेशा माँ कहते हैं। और माँ कहने का रीज़न जिनको नहीं समझ में आता, मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप उन्हें बताएं कि माँ क्यों कहते हैं हम। देखो, बात यह है कि जिनको नहीं पता कि ये माँ है उनको हम बताएं, ऐसा आप हमसे कह रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि जिनकी माँ है अभी तो वही नहीं माँ समझ रहे हैं। ये भी सत्य है। आप समझिए कि अभी तो सबसे पहले उनको बताने की ज़रूरत है कि तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा माँ मानते थे जिसको तुम आज पशु मान रहे हो। पहले तो उनको करेक्ट करें, फिर उनको भी समझा देंगे। और हम समझते हैं कि जैसे ही ये समझ गए वैसे ही वो भी समझ जाएंगे। तो हिंदू बटावा क्यों है फिर इतना जब हम इस खुद ही चीज़ में? भूले हुए हैं तो फिर दूसरा क्या हमको फॉलो करेगा? पहले तो हम तो सुधरे हैं। तो अभी तो हिंदू जो हैं वही नहीं इस बात को मान पा रहे हैं। आप समझिए, 78 साल से भारत देश में कहा जाता है कि हमारी सत्ता आ गई। हमारी सत्ता का मतलब हिंदुओं की सत्ता आ गई, हमने आज़ाद करा लिया देश को। काहे के लिए आज़ाद कराया था? इसीलिए ना कि यहाँ गौ हत्या होने लग गई थी। गौ हत्या हमको स्वीकार नहीं थी, इसीलिए ना हमने, मंगल पांडे ने काहे के लिए गोली चला दी अपने इंस्ट्रक्टर के ऊपर। वो तो मिलिट्री में भर्ती हुआ था ना, कोई उसके घर से पकड़ के अंग्रेज नहीं लाए थे। मंगल पांडे को घर से खींच के नहीं लाया गया था सेना में जी। उसने अर्जी लगाई थी, इंटरव्यू दिया था और फिर ट्रेनिंग की थी, तब वो सैनिक बना था। इसका मतलब अपनी इच्छा से अंग्रेजों की सेना में गया था। अपनी इच्छा से अंग्रेजों की सेना में गया, इसका मतलब अंग्रेजों का तो विरोधी था नहीं वो। अगर होता तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती ही क्यों होता? लेकिन एक समय आया कि उसने अंग्रेज पे गोली चला दी। क्यों चलाई? क्योंकि वो अंग्रेजों का विरोधी नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने ये जो कृत्य किया था कि गाय की चर्बी से वो कारतूस बना रहे थे और उसके ऊपर भी दबाव डाल रहे थे कि तुमको भी मुंह से खोलना पड़ेगा, वो उसको स्वीकार नहीं था कि नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तो उसने इसका विरोध किया और जब नहीं माना गया तो उसने उसका प्रबल प्रतिकार करने के उद्देश्य से ये सब किया। बाद में उसको भी फांसी पे लटका दिया गया। तो कभी तो हम ऐसे थे कि गाय की चर्बी मुंह के पास भी चली जाए तो उसके लिए मारने मरने पे उतारू हो जाते थे, मार भी दिया और मर भी गए। अब वही उन्हीं के खून हम हैं। कहाँ ज़्यादा दिन हुआ? 1857, 1957 और 2057, 200 साल भी नहीं हुए और हम इतने बदल गए कि अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कटती रहेगा है। ये जो हमारे डीएनए में अंतर आ रहा है
इसके बारे में पहले हमको चिंता करनी पड़ेगी। हम दूसरे को सुधारने से पहले अपने स्वयं सुधरें, क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हम किसी को सुधार नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हम हिंदुओं को अपने स्वरूप का स्मरण करना पड़ेगा, और हमको हमारे पूर्वजों ने जो अध्ययन करके प्राप्त किया था कि गाय पशु नहीं है, पशवो न गावः, गाय माता है, उस अध्ययन के निष्कर्ष को अपने जीवन में साफ साफ अपनाना पड़ेगा, तब जा करके आगे हम बात कर पाएंगे। एक धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो भी हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। आपकी थोड़ी वो रहती है, कई बार मैंने देखा नहीं, हमारी कोई किसी से कोई नहीं रहती ना, फिर ठीक है। हमारी तो किसी वो से भी कोई अभी वो नहीं। उन्होंने एक बड़ी यात्रा बात की करी बात थी। होती है, हाँ, बात की बात में तो जो बात रहती है अपनी अपनी बात हर नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत लेकिन हमारा कोई स्पष्ट रूप से बहुत चीजें उनसे कहते हैं। मन कुछ नहीं वो नहीं है। है। हाँ, तो वो भी हिंदुओं के लिए और सनातन के लिए बड़ा सारा काम कर रहे हैं। ठीक है। वो हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, लोगों की शादियां भी करा रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं। उनको आप एज अ यंगस्टर, जो अभी यंग जनरेशन में आ रहे हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं आगे आने वाले नहीं, टाइम अच्छा पे? है। जो भी आगे आ रहा है, देखिए आगे आना सरल नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। जहाँ पर टांग खींचने की नीति हो जी, कि कोई किसी को बढ़ने नहीं देना है, कोई किसी को बढ़ते थोड़े देखना चाहता है। ये तो किसी में बड़ी ऊर्जा होती है, तभी वो सबको परास्त करते हुए ऊपर निकल के आ जाता है। लेकिन जो जितने ऊपर जाता है उसकी उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसको भी ऊपर जाने वालों को समझना पड़ेगा। जब आप बच्चे थे, आप कुछ भी कह देते थे, आप कुछ भी कर देते थे, आपकी तोतली वाणी को सुनकर के भी माता पिता प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन आगे बढ़ने के बाद, युवा हो जाने के बाद भी अगर आप तोतली वाणी ही प्रयोग करेंगे तो कौन प्रसन्न हो पाएगा? इसलिए जितना ऊपर आप आए हैं, ये आपके पुण्य हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपको इतना ऊपर खड़े हो जाने का अवसर मिल गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी ऊपर आए हैं, बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी से आचरण को अपने को बदल लेना चाहिए, क्योंकि जो आप करते हैं उसका बड़ा प्रभाव जाता है। तो अच्छा है, जो लोग ऊपर आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का भी स्वागत करते हैं, और भी ऐसे जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन उनसे यही अपेक्षा करते हैं अपनत्व के नाते कि आप अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और उसी अनुसार आचरण करें। महाराज जी, अभी रिसेंटली एक केस हुआ जिसमें कि महामंडलेश्वर बनाया गया था ममता कुलकर्णी को। वो तो संत समाज से नहीं है, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो संत समाज से नहीं आ रहे उनको भी कोई पदवी दी जा सकती है? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ तो शिष्य बनाने के लिए किसी को शिष्य बनाना है कि नहीं, 12 साल की परीक्षा होती है। कम से कम 1 वर्ष की परीक्षा और ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष की परीक्षा शास्त्र में बताई गई, शिष्य परीक्षा। तब जा कर के जब लगे गुरु को कि अब ये दीक्षा देने के लायक हो गया है, तब तो उसको दीक्षा दी जाती है। और यहाँ दीक्षा होती ही नहीं है, जिस दिन आए उसी दिन महामंडलेश्वर बन जाते हैं। तो ये तो एक अलग ही तरह की बात है, और वो अखाड़ों के द्वारा हो रहा है। अखाड़े जो है ये शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, लेकिन आज की तिथि में अखाड़े अपने ढंग से काम कर रहे हैं। अब शंकराचार्यों का कोई नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है, और वो भी नियंत्रण नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने अपने गुरु बना रखे हैं, जिनको आचार्य महामंडलेश्वर कहते हैं। तो वो आचार्य महामंडलेश्वर बना देते हैं, माने हमारे गुरु जी हैं, हमको दीक्षा देंगे। लेकिन उनको अखाड़े आदेश करते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। ऐसा कहाँ होता है? गुरु शिष्य परंपरा में तो गुरु निर्देश करता है शिष्य को, शिष्य थोड़े कहता है गुरु जी आप ऐसा करिए। गुरु कहता है चेला ऐसा करना पड़ेगा तेरे को। तो ये जो गुरु शिष्य का अनुशासन है, ये अब अलग तरह से वहाँ पर हो गया है, और इसीलिए उनके यहाँ वो क्या कर रहे हैं हम उसमें क्या टिप्पणी करें। लेकिन बाद में वो पद ले भी लिया गया था। अब वो ले लिया, दे दिया, लेकिन क्या ले इससे लेंगे, क्या दे देंगे, ये तो मखौल है। इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारा धर्म जो सनातन है, जिसकी इतनी गहरी रूट्स हैं, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं फिर वो दूसरों को कहने का मौका मिल जाता है? वही बात ये है ना कि ऐसा करने वाले ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। सनातन सिद्धांतों के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, माने अपनी जड़ों से आप जुड़े रहेंगे, तभी आपकी पत्तियां निकलेंगी हरी हरी, तभी लाल लाल पीले पीले फूल खिलेंगे, और तभी अच्छे अच्छे फल स्वादिष्ट उसमें लग पाएंगे आपके वृक्ष में। और अगर आप अपनी जड़ों से टूट जाएंगे
तो हो सकता है किसी बंगले में जा कर के सजावट के गमले में आप रख दिए जाएं, लेकिन 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद निकाल के कचरे में चले जाओगे। तो इसीलिए किसी अच्छे बंगले में, अच्छे कमरे में सजावट बन करके शोभायमान हो जाना अलग बात है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े हुए वहीं पे आनंदित रहना, हवा खाना, ये अलग बात है। तो ये जो सजावट के पीस बन रहे हैं कि अभी तत्काल तैयार कर दिया, डेकोरेट कर दिया और ले जाके सजा दो, बैठा दो, तो ये थोड़ी देर के लिए हैं, उसके बाद तो इनको कचरे में ही जाना। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो सच्चे आध्यात्म के प्रेमी लोग हैं वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, पेड़ के अंदर शाखा बने रहें और शाखा बन करके शोभायमान रहें, हर समय उनको पोषण उनकी जड़ें देती रहेंगी। महाराज जी, एक ना बहुत मिस्टीरियस जगह है वर्ल्ड में, कैलाश पर्वत, जिस पे आज तक कोई ना रिसर्च कर पाया है, ना वहाँ पे चढ़ पाया है, और बहुत चीज़ें बताई गई है कि वो शिव जी का घर है। अब मैं जितनी वीडियोस देखी वहाँ के बारे में मैंने पढ़ा, कुछ साफ-साफ नहीं है, कुछ कोई अपनी कहानी बताता, कोई अपनी। क्या आपको कुछ वहाँ के बारे में पता अगर है तो प्लीज़ बताइए? देखिए, हम तो वहाँ अभी गए नहीं हैं, अच्छा, हम जाने वाले हैं, चर्चा चल रही है हम लोगों की कि हम जी, लोग कैलाश यात्रा करें। तो जैसा आपको हमने शुरू में ही बताया कि आचार्य वही होता है जो पढ़ी गई, कही गई बातों को सुन पढ़ के अनुभव करे, अनुभव के बाद बोले। तो अभी हमको कैलाश का चूँकि अनुभव नहीं है, इसलिए हम उसके लिए अभी अधिकारी नहीं हैं कि हम उसके बारे में बोलें। अच्छा, हमारी यंग जनरेशन के लिए ना, जो अभी यूथ आ रहा है, जो जानना चाहता है सनातन को, और मैं देख रहा हूँ कि अब थोड़ा और जब से जानना शुरू करा है ना सोशल मीडिया से, लोगों को लगने लगा है कि हमारा सनातन है। हम लोग आज से नहीं है, लाखों सालों से हैं, जितनी साइंस है हमने दी है, जितनी डॉक्टरी है हमने दी है, दुनिया में हर चीज़ हमने दी है, अब उनको पता चल रहा है। उस यूथ को और डायरेक्शंस चाहिए। आपसे अच्छा डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा हम नहीं कहते नहीं, हैं, ये ऐसा एक हम से एक मानते लोग हैं। हैं, एक से एक लोग हैं। ऐसा हम मानते हैं हाँ, क्योंकि शंकराचार्य की जो पदवी है, वहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया कैसे भी देखे, मीडिया कैसे भी दिखाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये ये है कठिन कि परिश्रम है। बात ये है कि हम नहीं कह सकते, जी। ये तो जो अनुभव करने वाला है वो अपना अनुभव बता सकता है कि उसका क्या अनुभव है। जहाँ तक युवा की बात है, तो हम उनके बारे में यही अभी कहना चाहेंगे कि आप धर्म समझो चाहे मत समझो, चलेगा, लेकिन अपनी जवानी को ज़रूर समझ लो। ये अनमोल चीज़ है और एक बार अगर चली गई, पछताते रहोगे, लौट के नहीं आएगी। अनमोल वस्तु, संसार की सबसे बड़ी वस्तु आपको भगवान ने इस समय दी हुई है कि आप इस समय युवा होकर के हैं। आप इसमें नशा अपना लेते हो, आप इसमें दूसरे ऐसे रास्ते अपना लेते हो जिससे इसमें क्षरण होता है। बहुत बड़ा पश्चाताप आपको भविष्य में आ जाएगा। इसलिए अपनी जवानी की कदर पहले शुरू करो, पहले वहाँ से शुरू करो। अपनी युवावस्था को ठीक से समझो कि ये क्या है और कैसे हम में आ गई है और इसको लंबे समय तक हम कैसे बना करके रख सकते हैं। अगर ये चिंतन हमारा युवा करे और अपनी युवावस्था को संरक्षित करना शुरू करे, तो वो बहुत बड़े कार्य देश समाज के लिए भी कर सकेगा और स्वयं व्यक्तिगत रूप से आनंद का अनुभव भी कर सकेगा। इसलिए जवानों से हमारा अभी यही कहना है कि अपनी जवानी को थोड़ा ठीक से लो। अभी अभी रिसेंटली ऐसा भी हो रहा है कि बड़े सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, जो सनातन में अपने आप को लाना चाहते हैं। मैं कन्वर्ट तो नहीं कहूँगा, लाना चाहते हैं, सनातन को अपनाना चाहते हैं। हमारे यूथ थोड़े बहुत ऐसे हैं, जो उनको देखकर भी नहीं समझ पा रहे हैं अभी, जो आपने बोला, उस तरफ जा रहे हैं। वो उनके कल्चर को अपना रहे हैं, वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, ये भी हो रहा है, वाइसा वर्सा। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ इसलिए ज़्यादा हावी हैं क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा हावी हो गया, क्योंकि ये दोनों तरह से काम करता है, अभिशाप भी हो सकता है और ये वरदान भी हो सकता है। तो क्या इसका एक रीज़न ये भी हो सकता नहीं, है क्या? उसमें यह है कि इसका कई रीजन है, जो आप कह रहे हैं वो भी एक रीजन है, लेकिन प्रमुख रीजन नहीं है। प्रमुख रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण यह है कि हमारे देश के जो नेता हैं, नेता माने अग्रणी लोग, क्या होता है कि अग्रणी लोगों से ही पीछे के लोग सीखते हैं।
जब भी कोई समूह चलता है तो कोई ना कोई आगे होता है और बाकी सब तो केवल अनुगमन करते हैं। सुविधा है इसमें। सुविधा क्या है कि जो आगे चलता है उसको रास्ता देख के चलना पड़ता है, और पीछे वालों को रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना चले जा रहे हैं, पीछे हैं, आज सही जगह ही जा रहा होगा, भरोसा करके चल पड़ते हैं। तो लोग परिश्रम नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि हमको परिश्रम ना करना पड़ेगा, दिमाग ना लगाना पड़े, सरलता। तो वो क्या करते हैं, अनुगमन का रास्ता पकड़ लेते हैं, अनुगमन करते हैं। अब अपने देश में जो अच्छे लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं, अभिनय फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, साधु महात्मा हैं, यही लोग हैं जी। और भी हो सकते हैं। इन्हीं का अनुगमन आम जनता करती है। अब ये क्या कर रहे हैं, हमारे देश का नेता कोई विकास कार्य करना होगा, तुरंत वहाँ के लोगों को भेजेगा। जैसे काशी में हमने देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विकास करना चाहते थे काशी का, वहाँ के सांसद बनने के बाद, तो उन्होंने तुरंत वहाँ के मेयर और उसके साथ 7-8 लोगों को रवाना कर दिया। कहाँ? क्योटो जाओ, और क्योटो में देख करके आओ, अब काशी को क्योटो बनाना है। मतलब काशी को देख के कभी क्योटो बना था? कोई समय था जब क्योटो को लोग काशी आए थे कि यहाँ से देख के जाएंगे, वैसा ही हम बनाएंगे। और आज हमारा प्रधानमंत्री कहता है क्योटो देख के आओ, वैसा बनाओ। इसका मतलब है कि उनको अपनी चीज़ों पे गौरव नहीं है, उनको वहाँ की चीज़ पे गौरव है, वही चीज़ अपने यहाँ बनाना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उनको कुछ लोग फॉलो करते हैं, बच्चे बच्चियाँ, बेटे बेटियाँ, वो लोग भी यही कर रहे हैं। वहाँ की चीज़ों को वहीं जाएंगे, वहीं से लौटेंगे, और उसका समाचार भी पत्रकार लोग प्रसारित करेंगे कि ये गए थे वहाँ और आए, वहीं की बातें बताएंगे। अपने घर में वहीं की चीज़ें रखेंगे, वहीं का कपड़ा पहनेंगे, वहीं का चश्मा, वहीं की घड़ी, वहीं का मोबाइल, वहीं की चीज़ें। अब बचे कौन? साधु संत। अब साधु संत भी आए दिन जो है वो उधर ही जा रहे हैं। नहीं कि भैया हम तो वहाँ से आ रहे हैं, इसी में अपना गौरव समझ रहे हैं। तो जो आम जनता है वो क्या समझेगी? वो समझेगी कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ बहुत कुछ है, इसलिए वहीं की चीज़ अपनाओ। तो वहीं की चीज़ अपना रहे हैं लोग। ये जब तक हमारे यहाँ के अग्रणी लोग अपनी चीज़ों पर गौरव करते हुए अपनी चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, तब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। हम पिछलग्गू हो गए, और जबकि हमारे यहाँ मनुस्मृति का अपमान किया जाता है आज भारत देश में। जी। कहते हैं मनुस्मृति खराब है। अरे भाई, विश्व का सबसे पहला संविधान है। जिस समय कोई समझता नहीं था, उस समय मनु महाराज आगे आए और उन्होंने कहा कि नियम से रहना चाहिए, सबके लिए कानून होगा, सबको एक सिस्टम से रहना होगा। ऐसे थोड़े कि जिसको जो मन में आए, जंगल है, नागर बनो, नगर में रहने वाले सभ्य लोग बनो, तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये कर्तव्य। सबके कर्तव्य निर्धारित किए उन्होंने। विश्व में पहला कानून है। अब उस कानून में कितना, आज भी 80 से 85% वही कानून सब जगह लागू है। इतना पावरफुल है वो कि उस मनुस्मृति में से आप देखेंगे कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आज के लोग नहीं मान पा रहे हैं। ठीक है, उतना निकाल दो, लेकिन उसके अलावा पूरा विश्व उसी को फॉलो कर रहा है। सब जगह के कानून में 85% तो मनुस्मृति है, 15% जो है दूसरी बातें हैं जिनको आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो ये तो आपकी चॉइस बदलती रहती है। जब आपके देश का संविधान बना तब कहा गया कि समलैंगिकता अपराध होगी, एडल्टरी अपराध होगी, 3 साल और 7 साल की सजा निर्धारित कर दिया आपके संविधान ने। 78 साल में आपने उसको हटा दिया, आज की तारीख में आपके लिए वो अपराध नहीं है। तो ये तो आपने, अब कोई कहे कि ये बताइए एडल्टरी, इसको अपराध कह रहा था ये संविधान, हटाओ ये, इसकी निंदा करो। कैसे निंदा हो सकती है? ऐसे ही किसी समय कोई बात प्रासंगिक रहती है, फिर नहीं रहती है, लोगों को दिमाग बदल जाते हैं, समझ बदल जाती है, अथवा भ्रम आ जाता है, किसी कारण से दिमाग बदलता है। दिमाग बदलने पर वो बात भले आपको ठीक ना लगे, लेकिन जिस समय वो बनाई गई थी उस समय की परिस्थितियों को तो देखिए। और आज भी आप 85% तो फॉलो कर ही रहे हो। आपका संविधान खुद, अभी आप तुलना करवा लीजिए एक यूनिट बना करके कि भारत का संविधान और मनुस्मृति क्या क्या सिमिलर है और क्या क्या डिफरेंट है, आपको 85% सिमिलर मिलेगा। तो ये जो बात है ये है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि अब उसको अस्वीकार कर रहे हैं। हम क्या कह रहे थे, हम भूल ही गए।
मनुस्मृति की बात कर रहे थे हाँ, हम हमको वैसे तो। हमको कुछ अब मनुस्मृति के बारे में कही गई बातें किसी की याद आ गई। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपके अनुरूप आज नहीं लग रहा है, वो गलत ही था, ऐसी बात नहीं है। किसी समय वही सही था, आज आपको गलत लग रहा है और हो सकता है कि कल को फिर वही सही लगने लगे आपको। जो फैशन निकल जाता है, आप कहते हैं ओल्ड फैशन है, हटाओ, हटा देते हैं। बाद में फिर वही लेके कोई दूसरा आता है, फिर अपनाने भी लग जाते हैं। ऐसा भी तो देखा गया है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि चीज़ खराब हो गई? अरे अभी हमको ठीक नहीं लग रही है, लेकिन किसी समय तो वही ठीक होगी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की जो चीज़ें हैं, भारत के लोगों को उस पे गौरव लाना होगा। और अगर वो गौरव ला देते हैं, और विशेष करके जो अग्रणी लोग, हम ये कह रहे थे, हम अग्रणी शब्द से मनुस्मृति की हमको याद आई थी। हम कह रहे थे कि मनु महाराज कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा। इस देश में जो जन्मा है वो अग्रजन्मा है, क्योंकि वही अपने चरित्र से पूरी दुनिया को शिक्षा देता है। तो कभी भारत के हमारे लोग मनुस्मृति के समय में थे, जो यहाँ के लोग जो करते थे पूरा विश्व उनका अनुकरण करता था। तो यहाँ के लोग जो करते थे पूरा विश्व उसका अनुकरण करता था। अब आप आज आप सबके अनुकरण खुद कर रहे हो। ये देश जगत गुरु क्यों हुआ था? ये देश जगत गुरु इसलिए हुआ था कि इसका फॉलो सब करते थे। आज आप जगत चेला हो गए, क्योंकि आप पूरे विश्व को अनुकरण कर रहे हो। तो जगत गुरु से जगत चेला बनने की कहानी है। फिर से कैसे ये जगत चेला जगत गुरु बनेगा? जब अपनी चीज़ों को फिर से रिवाइव कर देगा, और अपनी चीज़ों को लेके अगर अभी खड़े हो जाएं, थोड़े दिन में सब पूरा विश्व ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि सब यहीं से निकल करके गया है। इसमें ये पोटेंसी है अपने संस्कृति में, धर्म में, बिल्कुल। यहाँ के वातावरण में। 6 ऋतुएं यहीं हैं और कहीं नहीं हैं। इसी से अंदाजा लगा लो कि पूरे विश्व में सबसे फर्टिलाइज यही जगह है, दूसरी नहीं है। दूसरी नहीं। लेकिन इसका गौरव यहाँ के लोगों में अब नहीं रह गया, और इसीलिए सब कुछ हो करके भी हम मार खा रहे हैं। यहाँ के अग्रणी लोग जिस दिन भारत की चीज़ों पे फिर से गौरव कर लेंगे, पर अंतर पड़ जाएगा। देखने सुनने से नहीं होता है। ठीक है, चैनल आ गए, विदेश की सभ्यता आ गई, उसको हम देख रहे हैं, देखने से कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन पूरा नहीं पड़ता है। पूरा कब पड़ता है? जब हमारा कोई, जिसको हम आदर्श मानते हैं, वो अगर उसको अपनाए हुए है, तब हम अपनाते हैं, केवल देख के नहीं अपनाते। देखिए, पहले ये जो शक्तिमान है, एक सीरियल आया था जी। उसमें बच्चे का एक ड्रेस बना दिया गया था, शक्तिमान का एक अलग ड्रेस। तो उसको देख दुकानों में रखा गया, किसी बच्चे ने पसंद नहीं किया उसको। लेकिन जब सीरियल में आ गया और उसको सीरियल में दिखाया जाने लगा, तो बच्चे मांगने लगे कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। धनुष बाण दुकानों में रखा रहता था, कोई बच्चा नहीं पसंद करता था, लेकिन सीरियल आ गया, उसको देखने के बाद धनुष बाण बिकने लग गया, मांग हो गई। तो ऐसे ही देखने मात्र से नहीं होता है, जब अपना कोई व्यक्ति उसको अपना लेता है, तब हम उसको अपनाने लग जाते हैं। हमारे देश के लोगों ने जब तक अपने देश की चीज़ों को रखा, तब तक देश में परिवर्तन नहीं आया था। जब हमारे देश के नेता विदेशों की ओर उन्मुख हो गए, तब से हमारे देश में परिवर्तन आ गया। हमारे देश में भाषा संस्कृत थी, हमारे देश की अपनी भाषाएं हैं, एक से एक भाषाएं हैं, इतना बढ़िया बढ़िया साहित्य हर भाषा में है। बांग्ला देख लीजिए चाहे तमिल देख लीजिए, सब में एक से एक साहित्य है। बहुत धनाढ्य भाषाएं हैं, बहुत संपन्न है शब्द शास्त्र की दृष्टि से, भाव शास्त्र की दृष्टि से। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी अपना लिया। अब अंग्रेजी अपना लिया तो अब अंग्रेजी का बोलबाला हो गया देश में। वो तो स्टेटस सिंबल हो गया महाराज। अगर आज संस्कृत अपना ले, आज सुप्रीम कोर्ट संस्कृत अपना ले या हिंदी अपना ले, अभी देखिए तुरंत हिंदी बढ़ जाएगा, तुरंत 60% टाइप करने वाले जो इंग्लिश वाले हैं उनको बेरोजगार हो जाएंगे एक दिन में, और संस्कृत वाले आ जाएंगे वहाँ पे, या हिंदी वाले आ जाएंगे, क्योंकि वही मांग हो जाएगी। सब जगह जहाँ कोर्ट की बात टाइप हो रही है, लोग सोचते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में ही मुकदमा जाना है तो अभी से अंग्रेजी में शुरू करें, क्योंकि वहाँ जाने पे अनुवाद करना पड़ेगा। तो ये फर्क पड़ जाता है। भारत की चीज़ों के प्रति भारत की सरकार जिस दिन गर्व कर ले, आप देखिए भारत की सरकार, विक्रम संवत हमारे यहाँ लागू है, पूरे देश का आदमी विक्रम संवत को फॉलो करता है।
भारत की सरकार ने विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत नहीं माना, शक संवत को ले आए, और लेकिन शक संवत को भी उन्होंने प्रैक्टिस में नहीं लाया। ग्रेगरी के कैलेंडर को प्रैक्टिस में लाए हैं, पूरा देश ग्रेगरी के कैलेंडर में हो गया। कैसे हो गया? सरकार उसी को स्वीकार करती, इसलिए हो गया। नेपाल की सरकार ने अभी भी विक्रम संवत को अपनाया है, पूरा नेपाल विक्रम संवत में सोचता है, उसी में सोचता है, सबको वही सही लगता है। भारत के लोग जब अब उनको विक्रम संवत बताओ तो कहते क्या नई जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा। नए जनरेशन को पता भी नहीं है, थोड़े दिन में परिवर्तन हो गया ना जी। तो ये अग्रणी लोगों को सोचना होगा कि हम देश को कैसा स्वरूप देना चाहते हैं। जिस दिन ये उन लोगों ने सोच लिया उस दिन अंतर पड़ जाए। बहुत बढ़िया। आज ना मुझे ऐसा लगा कि ना मैं आपके पास बैठ के ना बहुत कुछ टच करा है मैंने। अच्छा, अपने आप से मेरे को ऐसी फीलिंग आई, क्योंकि जो पॉडकास्टिंग है ना वो लोग तो बाद में देखेंगे, जी जी, पहली फीलिंग तो मेरी है। ओहो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके बहुत बड़ा बदलाव ला देती हैं। और वो बड़ा बदलाव तब आएगा जब हम छोटे छोटे बदलाव सही सही, बिल्कुल सही। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज। हम तो एक ही बदलाव अभी लोगों को बता रहे हैं कि भैया एक बदलाव कर दो जी, अपना जन्मदिन कम से कम अंग्रेजी तारीख में मत बनाओ। तिथि से तो मना ले कम से कम। नहीं, मतलब ये है ना कि जब हमारी माँ अंग्रेज नहीं थी, हाँ, जब हमारे बाप अंग्रेज नहीं थे जी। और हमारे पूर्वज अंग्रेज नहीं थे, तो हम अंग्रेजी तारीख में क्यों मनाएं? पहले तो मुझे ऐसा लगता है महाराज जी तिथि से ही मनता था, जन्मदिन भाई तिथि से आज भी मन रहा है। हाँ, हम राम के भक्त हैं, हाँ, राम जी का कब मनता है? अंग्रेजी से कि हिंदी? हिंदी से ही मनता है। कृष्ण का कब मनता है? हिंदी से ही मनता है। शिव जी का कब मनता है? हिंदी से ही मनता है। हमारी होली दिवाली कब होती है? हिंदी के हिसाब से। जब सब कुछ, अच्छा हमारे पितरों का तर्पण पिंडदान कब होता है? वो भी हिंदी के हिसाब से हो रहा तो जब सब कुछ हिंदी के हिसाब से हो रहा है पंचांग देख तो केवल अपना बर्थडे मनाने के लिए हम क्यों अंग्रेजी तारीख अपना रहे हैं? उसको भी केवल सुधार लें। एक चीज सुधारना है, जब हमारा सब कुछ देवता का, पितर का, समाज का सब कुछ वही हो रहा है, तो केवल अपना जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी आप अपनी तिथि में मनाना शुरू कर दीजिए। देखिए अभी परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, लेकिन छोटा सा, ये छोटा दिख रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप देखिए हमारे घर के दरवाजों के सामने, आप पुराने किसी भी घर में चले जाइए, एक चौखट पे लिखा है शुभम, दूसरे पे लिखा है लाभः संस्कृत में, स्वस्तिक बना होता या है। शुभ लाभ। हाँ। ठीक है, अब शुभ लाभ खत्म हो गया। हाँ। अब पायदान रखा है, उसके ऊपर वेलकम छपा है। अंतर है। हाँ। केवल शुभम लाभः लिखना शुरू कर दें लोग, फिर से देखिए पूरा कैसे रिवाइव हो जाता है। और मैंने कहीं सुना था कि पहले अतिथि देवो भव होता था, अब लिखा जाता कुत्तों से सावधान। आप समझो, ये फर्क आ गया। हाँ, फर्क आ गया ना, तो इसी को तो अपने को सही कर देना है, अंतर पड़ जाएगा, भारतीय संस्कृति रिवाइव हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीजें हैं और इनसे बड़े बड़े परिणाम हैं। जी जी, बहुत बढ़िया लगा महाराज जी, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, इतना कुछ बताने के लिए हमारी ऑडियंस को भी, हमें भी, पूरे भारत देश को और विश्व को। बस आप ऐसे ही ना ज्ञान फैलाते रहिए, आप ज्ञान देते रहिए। ठीक है, और बस हम जैसे लोग आपको फॉलो करते रहेंगे और आपकी बातें आगे बढ़ाते रहेंगे। नहीं, अंधा होके फॉलो मत करिए। नहीं, हम भी ज्ञान, हमसे भी सवाल पूछते रहिए। हाँ, क्योंकि अंधे होके फॉलो करेंगे तो हम भी, आपको पता नहीं, जहाँ हमारा मन होगा वहीं लेके चले नहीं, हम भी सवाल तर्क पे तक तो हमारे यहाँ नियम है कि अंधा होके फॉलो नहीं करना है। हर चीज पे कसौटी, गुरु की भी कसौटी होनी चाहिए, बिल्कुल, शिष्य की भी कसौटी होनी चाहिए। और दोनों जब कसौटी पे कसे हुए होंगे, खरा सोना हो जाएंगे दोनों, और दोनों की कीमत बढ़ जाएगी। ये जो आपने बात कही है, इसी समझ में आता है कि आपकी जो सोच है वो कितनी ऊंची है। आपने ये नहीं कहा कि मुझे बस फॉलो करो, आपने कहा मुझे भी परखो। हाँ, ये एक बड़ी बात होती है। बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत अच्छा। मोहित त्रिपाठी जी, बहुत बहुत अच्छा। आपको खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नारायण नारायण।